तहज़ीरुन्नास का लगेगा, दूसरा सफ़ा हुसामुल हरमैन का लगेगा, एक सफ़ा हिफ्जुल ईमान का लगेगा, दूसरा सफ़ा हुसामुल हरमैन का लगेगा। इधर से भी इबारत पढ़ेंगे, इधर से भी इबारत पढ़ेंगे। अगर तहज़ीरुन्नास और हिफ्जुल ईमान में जैसे लिखा है वैसे ही हुसामुल हरमैन के अंदर आ गई बात, तो हम काफिर, आप मुसलमान। लेकिन अगर तहज़ीरुन्नास और वो जो है ना हिफ्जुल ईमान में कुछ लिखा है और हुसामुल हरमैन में कुछ का कुछ कर दिया है, तो फिर जिद नहीं करनी, आपने तौबा करनी है। मंजूर है आपको? सर मैं टाइम लेने आया हूँ, इधर जो हवाले देखने नहीं आया। आप ये टाइम दें, बिस्मिल्लाह करें शाह साहब, आप ये जो टाइम अभी दें। आपसे बात की है इसी बात पर बात हुई शाह है ना साहब, रिजवी साहब के साथ। शाह साहब आप टाइम दें, तो जब मैच पड़ेगा ना, अखाड़े में उतरेंगे, उस टाइम आपने हवाले बताइएगा। अभी शाम के रखें, देखिए, काम आएंगे। आपने यहाँ पर गुस्ताखों के हवाले से ना इबारतों के ऊपर दुआ की ना, हमने झट से दुआ आमीन कहा, कोई एक सेकंड भी सर तामुल। मैंने तो दोबारा फिर की है, आप लोग सुन ही नहीं रहे। मुझे सुनो ना, टाइम दें मैंने शाह आपको साहब, अपना टाइम टाइम भी दें, बता हवाले दिया, मैंने आपको बता दिया कि मैं खुद अभी आऊंगा, आपकी लाइव में आऊंगा, लेकिन आप वहां पर हिम्मत कर लें, फिर रिजवी साहब को अपनी इसी तरह से कायल करना है, क्योंकि मैं वहां आऊंगा फिर मुझे नीचे उतारेंगे, फिर उठाएंगे, फिर कहेंगे भाग गया, ये गया, वो, इस तरह तो उस दिन मुनाज़रा नहीं होता ना। आपकी बात सुन जो लेना शाह बात साहब। सुन तो लो ना, जो बात मैंने अभी आपको बताई है उस दिन भी बताई थी। एक सफा एक किताब का उसी इबारत का दूसरा सफा हुसामुल हरमैन में लगेगा। अगर दोनों बराबर हुई तो हम काफिर, आप मुसलमान। लेकिन अगर ना हुई और अहमद रजा ने उसके अंदर दजल व फरेब से काम लिया हो, तो फिर क्या होगा वो तो बता दो ना, कम अज कम वो क्या होगा शाह फिर? साहब, जो मैसेज आपने किए ना उस्मान अली रिजवी भाई को, वो ही मैसेज पे, उन्हीं मैसेज पे जो जो आपने बोला है ना, वो ही मुनाजरा होगा। आप टाइम दें, बिस्मिल्लाह करें, और ये हवाले आप संभाल कर रखें। वो मैसेज मैं आपको इधर दिखा देता हूँ आपके आप जाने से पहले, क्योंकि वो मैसेज फिर आप उधर शोर मचाएंगे। सुन तो लो ना, वो मैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने मेरे उनको पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, आप दिखाएं नहीं, मेरे पास हैं। अजहर साहब सुने, आपकी क्या हैसियत है कि आप गारंटी देकर गए थे? आपको क्या लगता है, आपकी कोई बात का वजन है, कोई हैसियत है आपकी? जब मैं इधर आया था तो मेरे भाइयों को गुस्सा इस बात का था, नहीं, मैं बड़े आपकी तमीज से हैसियत क्या बात है? कर रहा था, यहाँ पे मुझे गालियां पड़ी ना। आपकी क्या हैसियत है? मेरे काबरीन को गालियां पड़ी। आपकी हैसियत क्या है? उधर आपको गाली तो नहीं पड़ी? बताएं ना। आपके जब लोगों ने तो फिर भी आपकी गालियां बात निकाली। की किसी को परवाह ही नहीं है, तो आप और सर सुल्तान जी, भाई एक सेकंड, सुल्तान भाई सर एक आपके सेकंड, लोगों ने गालियां निकाली, हमारे अजहर किसी साहब, हैसियत को जाने, पहले अपनी वक्त में रहकर बात करें। सुल्तान यू मिनट माल अप्रीक दो। ये देखें, यहाँ पर देखें, ये उस्मान अली रिजवी आपको नजर आ रहा है ना? ठीक है, मेरे मैंने पास उनको है, मैसेज, आप सुन बात लो, सुन करें। लो, अभी सुन लो ना, सुन लो, मुझे मजबूर ना करो कि मैं आपको म्यूट करूं, सुन लो ना। ये देखें, कब करोगे मुनाजरा हुसामुल हरमैन पर? मैंने उनको कहा हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान टाइम रात 8 बजे, अब भागना नहीं, ये मैंने उनको कहा। फिर मैंने उनको कहा मुनाजरा इस पर होगा, क्या हुसामुल हरमैन में उलमाए देवबंद की इबारतें लफज ब लफज मीनोइन नकल की गई हैं या अहमद रजा बरेलवी ने दजल और फरेब से काम लिया है। मैं देखता हूं कितना दम है तेरे अंदर, पूरी बरेलवियत स्टेक पर लगी है, अपनी इज्जत बचाओ अगर हिम्मत है। कोई दूसरी बात नहीं चलेगी। अगर इबारतें मिनोइन लफज बलफज दिखा दो तो मैं बरेलवी हो जाऊंगा, वरना तुम्हें बरेलवियत को छोड़ना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से मैसेज गया है उसको, उसने इसका जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है ये देखो, ये देखिए ऊपर मैंने मैसेज किया है ना, वरना तुम्हें बरेलवियत को छोड़ना पड़ेगा, उस्मान अली रिजवी। फिर इसने कहा तू तैयार रहना अब बात करने के लिए, भागना नहीं मिर्जाई या कादियानी या फलाना डींगा। फिर मैंने इसको कहा, इसने मुझे इस बार कल तैयार रहना और भागना नहीं। मैंने उसको कहा लाइव से बार बार उतारा तुमने है और खौफ मुझे है। दो इमोजीज भी गई है। अभी मैंने आपको सबूत से दिखा दिया कि मैंने उसको क्या सेंड किया है। क्या सेंड किया है? मुनाजरा इस पर होगा कि क्या हुसामुल हरमैन में उलमाए देवबंद की इबारतें लफज ब लफज मिनोइन नकल की गई हैं या अहमद रजा बरेलवी ने दजल और फरेब से काम लिया है। कोई दूसरी बात नहीं चलेगी। अगर इबारतें मिनोइन लफज ब लफज दिखा दो तो मैं बरेलवी हो जाऊंगा, वरना तो मैं बरेलवियत को छोड़ना पड़ेगा। ये बात आपको मैंने सबूत से दिखा दी। अब जाके उनको आप पहले समझाएं और मैं आधे घंटे में आ रहा हूं। कबूल है आपको? शाह साहब, ये स्कैन हमारे पास भी हैं। आपने अब करना है के बाद में करना है?
इसको थोड़ा सुल्तान भाई समझाएं, इसके तभी मैं दिमाग आपको में कह रहा हूँ मेरे पास शाह यहाँ साहब टाइम इन्होंने देना, मिजारों मैं भी- के हलवे बात खाए तो हुए सुन हैं लेना, ये- सर जी बात सुन यार लें। अजहर भाई इधर हमारा म्यूट करने का दस्तूर नहीं है, आप अपनी बारी में बोलिएगा, हम में तमीज है, आप लोगों में नहीं है, सिखा देंगे आपको। जी जी, वो मुझे पता है कौन आप किसकी वेट बात करें ना, बोलता है। फिर मत करें कि मैं वो बरेली तो जबान इस्तेमाल करूं, मत कीजिए ऐसा। प्यारे भाई दोस्त, ऐसा है कि हम लाइव लगा कर बैठे हैं, यहाँ आना है या वहाँ अपनी लाइव पे बुलाना है, हमें कोई इशू नहीं है, हम आ सकते हैं। आप बताएं, वो आप वाले जो लोग हैं वहां पर वो कोई बिजी तो नहीं है? क्योंकि अबू हसन साहब इस तरह हमें भी क्या कर गए हैं कि मेरी लाइट का इशू होता है, मैं बिजी होता हूँ, मैं काम पर होता हूँ, वगैरह वगैरह। तो हम उन्हें कहते हैं ठीक है, इंसान है, 100 चीजें साथ जुड़ी हुई हैं। अब जो शाह साहब ने इबारत आपको दिखा दी है ऑलरेडी, ठीक है, ये सारी जो शराइत है उसके अंदर वाज़े है, वो मैसेज उनको सेंड कर दिया गया है। अब आप बताएं कब करनी है इस पर गुफ्तगू? अभी करनी है? मैं सर अभी जाके उनको बोल देता हूँ, पूछ लेता हूँ, क्योंकि वो बिजी थे, उन्होंने कल टाइम निकाल ओके सही है, आप जाएं, पूछें और दोबारा आए, मैं लाइव पे बैठा हूं। बात मुकम्मल सुन लिया करे ना। बोलिए। यही मसला है आप लोगों का, आप अगले की बात में बोलते हैं, जब दूसरा कोई बोलता है तो आप हम बोलते अगले हैं की कि बात आप में बोलते हैं और आप 10 दफा कॉल से नीचे उतारते हैं, यही मसला है हम में। सर मैं अभी जाके उस्मान भाई से पूछ लेता हूँ, अगर वो फारग हैं तो मैं आके आपको वापसी टाइम दे देता हूँ, लेकिन मनाजरा मेरी ब्रॉड पे होना है, ये पहले दिन की शर्त ये मैंने रखी हुई कोई मसला नहीं है, आपकी ब्रॉड पे हो जाएगा। है। जी मैं अभी जाके पूछ के वापस आपको बता देता हूँ। ओके। जी आज क्योंकि होगा उनके पास आपके टाइम। बंदों ने तो आपकी बात कोई सुन इज्जत लेना। नहीं की है। आप तो उनको कह रहे थे कि जी मैं जो हूँ, मैं गारंटी ਦਿੱਤੀ है, उस्मान मैं गारंटी ਦਿੱਤੀ है, मेरी गारंटी ते आए ने, तानू तो कोई पूछ नहीं रही सी, हम तो और आपको सर फिर भी इज्जत दे जितनी रहे हैं। इधर मुझे जितनी इधर मेरी इज्जत अफजाई हुई थी ना, मुझे नहीं हो गालियां रही है पड़ी अजहर थी। भाई, ये हमारा एग्रेशन वो है, आपको गाली भी कोई नहीं पता दे है। रहा आपको। आप फाइन, आप जाएं, जी मैं जाके पूछ के देता हूँ, आपको बता देता हूँ। जी मैं ठीक है, 20 मिनट्स वेट कर रहा हूँ आपका, जाएं। ठीक है जी। मैं मुझे लगता है यहाँ पर मुझे जो है ना, जाएं आप जाएं। शाह साहब को पंजाबी सिखानी है यार, ऐसे नहीं हो सकता। भट्ट साहब यहाँ, फिर उसके बाद उस्मान अली रिजवी भाई, ये दो नाम है बस। हाँ तो वो दूसरे वाले तो है ना, फैजान भट्ट। कल आपको बता देते हैं ना, जो भी सूरत हाल होती है आपको बता देते हैं, लेकिन इन्होंने मैसेज कोई किए मसला नहीं हैं। है। जी जी बात सुन लेना, इन्होंने मैसेज किए हैं पर्सनल में उस्मान अली रिजवी भाई से। तो बेस्ट तो यही है कि बनता तो इनका शाह साहब का मुनाजरा उस्मान अली रिजवी भाई से है। बस ये माइंड में रखिए, देखिए जी इंसान है ना, इंसान के साथ ये मसाइल चीज़ें वगैरह जुड़ी हुई हैं, बच्चे हैं, बाज़-औक़ात परेशानी होती है, कोई बीमारी सुस्ती है, गमी खुशी है, ठीक है। एक सेंसिबल बंदा ये होता है ना कि जो एटलीस्ट दूसरे की इस बात को समझे। अब मैं आपको आगे से कहूँ कि जी वो डर गए हैं, फलाने हैं, ये है वो है, तो ये मुनासिब अमल नहीं है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट अगर दिफा करते हैं अपने बरेलवियत का या ख़त्म नबूवत का, सबसे पहले अपने अंदर थोड़ा कॉमन सेंस भी लेकर आए। आप फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा जब भी फ्री हो, ठीक है। वो शाह साहब आ जाएंगे। नहीं बात ये अपनी है, ब्रॉड पे करें, जिस मर्जी की ब्रॉड पे करें, शाह साहब आ जाएंगे। बात सुने ना, मैंने जब आया हूँ मैंने यही पूछा ना, शाह साहब आपकी तबीयत ठीक जी थी? जी मुझे पता है, आप उन जैसे नहीं हैं। जी जी मैंने कोई गलत तो नहीं बोला? अजहर भाई, जो आपको अल्लाह ने इखलाक दिया हुआ है ना, उनमें से किसी के पास नहीं है। आप थोड़ा निकाल कर टाइम उनको थोड़ा सिखाएं। साथियों की सलाह भी तो आप नहीं करनी है ना। आप भी सारा अपने साथियों की करें ना। जब मैं आया था आपके पास इधर, तो आपके दोस्त जी जी मैं भी करूँगा, चलें आप भी कर लें, फाइन जी। ओके। आप भी थोड़ा ख्याल करें ना, ऐसे जी तो जी नहीं हम ना भी कि- करेंगे, आप भी ख्याल करें, ठीक है। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उस दिन ये आए थे, इतना दिल दुखा है मेरा कि जब उन्होंने कहा है कि जी अज़हर साहब जो हैं आवाज़ से थोड़े मैच्योर आदमी लगते हैं। मैं उनकी उम्र का तयन तो नहीं कर सकता, अलबत्ता इतना कह सकता हूँ कि एटलीस्ट सफ़ेद सर या सफ़ेद दाढ़ी ज़रूर होगी इनकी। तो उस ज़मन में जो है वो मतलब एक बुज़ुर्ग शख्सियत हमारे पास आई हैं। हमने कहा चलें, इस उम्र में अगर वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं